मिथिलापुरी में 12 वर्ष के लिए घोर अकाल पड़ा हुआ है। और अकाल पड़ने का एक विशेष कारण है कि जो महाराजा रावण ने सब ऋषियों का रक्त का घड़ा जनकपुरी में गड़वा दिया था, परिणाम ये हुआ कि वहां 12 वर्ष के लिए घोर अकाल पड़ गया। वहां की प्रजा त्राह त्राह करने लगी, खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं, पेड़ में पत्ते नहीं बचे, छाल नहीं बची। ऐसा घोर अकाल पड़ा कि भूखों के मारे वहां के प्रजापुरवासी सब खा गए। जब कोई चारा नजर नहीं आया तो प्रजापुरवासी आपस में विचार करने लगे कि हम लोग क्यों ना इस नगर को छोड़ करके अब अन्यत्र दूसरे नगर की ओर प्रस्थान करें। आइए, दुखी बेचारे प्रजापुरवासी मिथिलापुर में पड़ रहा भारी घोर अकाल, पीने को पानी नहीं, बीते 12 साल, बीते 12 साल। हे परमात्मा, हे देव, अब हमारा क्या होगा? यहाँ इस राज में पीने के लिए जल, खाने के लिए अन्न कुछ भी नहीं है। हे प्रिय, काहे करे कासे कहे अपने हृदय की बात, विधिना भी रूठत भयो, कष्ट सहो ना जा। किससे कहे? हमारे हृदय की सुनने वाला कौन है? आज तो वो विधि ब्रह्मा भी हमारे विमुख हो गया, जिसके कारण आज हमें भोजन तो क्या 12 बरस होने वाले हैं, पीने को जल तक नहीं मिल रहा। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। माँ की ममता नीरी बहाए, माँ की ममता नीरी बहाए। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। आखिर में सभी प्रजापुरवासियों ने विचार बनाया कि क्यों ना महाराजा जनक के यहाँ चला जाए। ये अपनी प्रार्थना महाराज जनक जी के दरबार में उनको सुनाते हैं, शायद वहीं से कुछ हो। चलिए सब मिल गए जनक दरबारा, जाए द्वार पर ने पुकारा, जाए द्वार
महाराज। भैया प्रजापति, आज इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हो? इतने व्याकुल क्यों आए हो? और आप लोग ये कहाँ की तैयारी कर रहे हो? कहाँ के लिए जा रहे हो? इसका क्या कारण है? हे महाराज, आप तो भली भांति से जानते हैं कि आपके राज्य में 12 वर्ष से एक जल की बूंद तक नहीं आई है। अब तो यहाँ पर पीने के लिए जल भी नहीं है। हम असहाय हैं, क्या करें? अब हम ये आपका राज छोड़ करके किसी और राज में चले जाएंगे महाराज। नहीं भैया, नहीं नहीं, प्रजा मेरी धीरज धरो, मन में हो सहाय, जा विधि ने या दुख दियो, वही करेगो सहाय। हे भैया प्रजापति, आप इतने चिंतित न हो, मन में धैर्य को धारण करें। जिसने हमको इतना दुख दिया है वही पार परमात्मा हमारी सहायता करेगा, सहायता करेगा। सतानंद पहे गयऊ हकारा, चाय आश्रमनो कीने पुकार। हम अपने पूज्य गुरुदेव सतानंद जी के पास में चलते हैं, वो इसका उपाय अवश्य बताएंगे। चलो चलिए। सूखे बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे अब खेती कौन करे। सूखे बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती। बोलिए गुरुदेव भगवान की कल्याण हो राजन। कहिए राजन, आज सभी पूर्ववासियों के साथ में मेरे पास में आने का क्या कारण है? हे पूज्य गुरुदेव, आपको तो अच्छी तरह से ज्ञात है कि हमारे राज्य में आज 12 वर्ष से घोर अकाल पड़ा हुआ है। राज्य के प्रजावासी व जीव जंतु जल के लिए मोहताज हो गए हैं। एक एक अन्न के दाने के लिए त्राय त्राय कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें? ए राज्य के प्रजावासी हमारे इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं। हे पूज्य गुरुदेव, जब ये प्रजावासी हमारे राज्य में नहीं रहेंगे तो भला इस राज्य का क्या होगा गुरुदेव? क्या होगा, क्या होगा? कुछ समझ नहीं। राजन, तुमने सत्य ही कहा है। इस मिथिला नगर में 12 वर्ष से घोर अकाल पड़ रहा है। सभी यहाँ के किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। पीने के लिए जल नहीं, खाने के लिए अन्न पैदा नहीं, ये परेशान हो रहे हैं। उपाय राजन, कहिए गुरुदेव। मैं वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था। मैंने एक जगह लेख पाया कि आप दोनों प्राणी, राजा और रानी, यानी बैलों के स्थान पर स्वयं हल को खींचें तो हो सकता है विधाता की यदि कृपा हुई तो इस मिथिला नगर में वृष्टि हो सकती। बहुत अच्छा गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा। आप शीघ्र ही सोने का हल बनवाइए और दोनों राजा रानी बैलों के स्थान पर उस हल को खींचेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। पूज्य सतानंद जी महाराज के द्वारा महाराज श्री को आदेशित किया गया कि एक सोने का हल बनवाइए। बैलों की जगह पर आप और महारानी सुनैना उस हल को खींचे। हल की मुठिया को मैं स्वयं संभालूंगा अगर ईश्वर ने चाहा।
तो निराशा में आशा की झलक अवश्य आएगी। ऐसा ही किया गया। सोने का जब हल बना राज लियो चलाए, सोने का जब हल बना राज लियो चलाए, चकित भरी सारी प्रजा जय जयकार मनाए, चकित भई सारी प्रजा जय जयकार मनाए। अचानक एक जगह हल्की सी चलते चलते रुक गई। ये क्या हुआ? अचानक ये हल्की सी यहाँ किसी पत्थर में या किसी चट्टान में टकराने के कारण ये आगे नहीं बढ़ रहा है हल। किसानों इधर आओ, इस स्थान की मिट्टी को हटाया जाए। पृथ्वी का फटना हुआ और उसी समय पृथ्वी से सुंदर सुशील कन्या का जन्म, जल की वृष्टि होने लगी। काले काले बादल होने लगे, बारिश होने लगी, बूंदें आने लगी। जय हो गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुंदर सुशील कन्या का नामकरण भी किया गया। हे गुरुदेव, कहिए राजन। आपकी कृपा अनुसार इस राज्य में बारिश भी हो गई है, पृथ्वी से इस कन्या का जन्म भी हो गया। लेकिन आज कृपा करके इस कन्या का नामकरण संस्कार करिए। क्यों नहीं राजन, आपके यहाँ पर संतान नहीं थी, आपको ये कन्या मिल चुकी है और भूमि से इसका जन्म होने के कारण प्रथम नाम इसका भूमजा है। दूसरा सी हल्की जो सी टकराने से इसका नाम सीता है और कई नामों से इसे संबोधित करेंगे। जैसे तुम्हारा नाम विदेह है, वैदेही के नाम से पुकारेंगे, जनक नंदिनी के नाम से इसे पुकारेंगे, कई नामों से इसे संबोधित करेंगे। इस तरह से श्री किशोरी जी का जन्म हुआ, महाराज जी के द्वारा नामकरण किया गया। आइए एक प्रसंग बीच में और, आखिर कौन सा कारण था जो महाराजा जनक ने कठिन प्रण किया था कि जो कोई भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर देगा उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। आइए इस लीला के भी दर्शन करें। महाराज को किसी कार्यवश अन्यत्र राज्य की ओर प्रस्थान करना था। हे महारानी सुने ना, कहिए ना। मैं किसी राज्य के कार्य के इससे दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। इसीलिए जो शंकर भगवान का अजगव है, धनुष है, उसकी मैं नित्य प्रति पूजा किया करता हूँ। इसलिए तुम ध्यान देकर उसकी समय पर पूजा कर देना, अर्चना कर जैसे देना। यज्ञनाथ। महाराज क्षीरध्वज ने सुनैना को आदेश दिया, लेकिन किसी कार्यवश धनुष का पूजन जब समय से नहीं हुआ और श्री किशोरी जी थोड़ी बड़ी हो गई, उनको ज्ञात हुआ कि इसकी पूजन तो हमारे पिताश्री किया करते थे, लेकिन आज पिताश्री यहाँ नहीं है, तो क्यों ना मैं ही धनुष का पूजन कर लूं। तो श्री किशोरी जी आरती का थाल सजाए हुए पहुंच रही हैं उसी प्रांगण में जहां भगवान शंकर जी का चाप रखा हुआ था। छोटी सी किशोरी मेरे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। अंगना में डोले पायल छम छम बोले रे, अंगना में डोले पायल छम छम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी।
नेवा से पूछा लाली कहा तेरो नाम है। मैंने वहाँ से पूछा लाली कहा तेरो नाम है। सीता मेरो नाम है, सीता मेरो नाम है। वो हंस हंस के बोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी। बातों ही बातों में श्री किशोरी जी ने धनुष को उठा लिया। उसी समय महाराज का आना हुआ। मैं क्या देख रहा हूँ, महान आश्रय जो हमारी छोटी सी इस पुत्री ने इस धनुष को पृथ्वी से हिला दिया है। गगन भूमि साक्षी मेरे भुज उठाए प्रण की। जो तोड़े शिव चाप को उसे जान की दी। आज विदयराज भी है, पृथ्वी है, आकाश है, पक्षी गणों, तुम तीनों प्रतिज्ञा को सुनो। ये विदयराज भुजा उठा करके फिर करता है कि जो भी वीर कान के समीप चिल्ला चढ़ा करके इस धनुष का खंडन करेगा, जनक की पुत्री उसी के साथ विवाह करेगी। विदयराज भेंट करता है, प्रतिज्ञा करता है, उसी के साथ विवाह होगा, उसी के साथ पांचगढ़ संस्कार होगा। श्री सीता जन्म और जनक प्रतिज्ञा, ये दोनों प्रसंग आप लोगों ने अध्यात्म रामायण से अवलोकन किए। आइए पुणे ले चलते हैं आपको तुलसीकृत रामायण जी के ऊपर। बक्सर वन जहाँ गादी तने ऋषि विश्वामित्र जी अपने सौम्य